तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है आपके पास, गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। अब देखो sec ए cos ए नहीं दिया इन्होंने, एंगल जो है ए बी के टर्म्स में नहीं, इन्होंने इस बार थीटा के टर्म्स में दिया आपको। sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है ये, हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल की नेमिंग आप कर लो ए बी सी। और ये जो थीटा दिया इन्होंने, आप इस अंदर में एंगल या तो इस यहाँ पे थीटा ले लो या यहाँ पे थीटा ले लो। अगर आप यहाँ पे थीटा लोगे तो उस थीटा के अकॉर्डिंग चलना है आपको, अगर यहाँ पे थीटा लोगे तो इस थीटा के अकॉर्डिंग चलना है। तो मैं इस बार यहाँ पे ले लेता हूँ थीटा, ये रहा हमारा थीटा। नाउ गिवन क्या है, तो गिवन है हमारे पास सेक थीटा किसके इक्वल, तो 13/12 के इक्वल। अब ये अगर थीटा है में, तो इस थीटा का परपेंडिकुलर क्या होगा। अब पहले तो ये बताओ सेक थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इस थीटा के अकॉर्डिंग फिर हाइपोटेन्यूज और बेस कंसीडर करेंगे। चलो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, बेस चेंज हो जाता है। तो इस थीटा का हाइपोटेन्यूज क्या है AC और बेस क्या है, तो इस थीटा का बेस अगर पूछा जाए आपसे तो BC, और अगर परपेंडिकुलर पूछा जाए आपसे तो AB। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है एंड बेस आपके पास 12 है। अब आप क्या करोगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फटाफट AB फाइंड करो। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा ध्यान से देखो, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, तो AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। 169 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस 144, 144 को लेफ्ट साइड ले आओ, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो √25 इक्वल्स टू AB, तो 5 इक्वल्स टू AB। AB क्या आ गया हमारे पास 5, तो ये हमारा है 5। हमें क्या फाइंड करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ सेक का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा देखो हमारा क्या दिया हुआ है इन्होंने 13/12, कॉस थीटा इसका उल्टा होता है तो ये क्या हो जाएगा 12/13, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। सेकंड साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है हमारा, तो साइन थीटा मींस इस थीटा का परपेंडिकुलर AB, तो AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो AC। अब वैल्यू पुट कर दो, तो AB की वैल्यू क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13। थर्ड वन साइन का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है AB, तो AC क्या है हमारे पास 13 और ये आपका 5। नाउ फोर्थ वन टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इस थीटा का परपेंडिकुलर AB, तो AB अपॉन में बेस क्या है हमारा BC, तो AB की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपके पास 5 अपॉन में 12। फिफ्थ वन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है हमारे पास BC और परपेंडिकुलर है AB, तो 12 अपॉन में 5। तो 1 2 3 4 5 और 6 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर दिया है। ये आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा कि हमने कैसे फाइंड किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स जो है ज्यादातर इस क्वेश्चन को स्किप करवा देते हैं, मतलब नहीं करवाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जो समझाया जा रहा है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोला है एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट, एंगल ए और एंगल बी क्या एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है, और कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, और ए बी एक्यूट बोला इन्होंने, तो यहाँ पे एंगल ए ले लो, यहाँ पे आप बी ले लो और यहाँ पे सी ले लो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि इन केस इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली किस पे बेस्ड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है।
नाउ हमें इन्होंने बोला है cos A, सॉल्यूशन में जो गिवन है पहले वो लिख लो आप। तो गिवन क्या है, cos A इक्वल्स टू cos B। टू शो, आपको शो क्या करना है, मींस क्या दिखाना है आपको कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखो मैं कैसे करने वाला हूं। हमें जो cos A इक्वल्स टू cos B दिया हुआ है, तो cos A की आप वैल्यू फाइंड कर लो इस राइट एंगल ट्राइंगल से। तो cos A क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो cos A का, इस एंगल A का बेस क्या है, AC, तो AC अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होगा, AB। वैसे ही cos B फाइंड कर लो। तो cos B क्या होगा, ये भी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा, बट एंगल B का बेस क्या होगा, अलग होगा। तो बेस क्या हो गया इसका, BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, तो AB। नाउ cos A और cos B की जो वैल्यू आपने फाइंड किया है स्टूडेंट्स, इसे पुट कर दो इसमें जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे लिखो पुट वैल्यू ऑफ cos A एंड cos B, किसमें, तो इन इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम cos A की वैल्यू पुट करेंगे, तो cos A के बजाय क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन में AB इक्वल्स टू cos B के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन में AB। अब आपको क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, AC इंटू में AB, यहाँ डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू यहाँ BC, यहाँ AB क्या है, डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब AB से आपका ये AB कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, AC इक्वल्स टू BC। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, तो AC इक्वल्स टू BC हमने प्रूव कर दिया। और आपने क्लास 9th में चैप्टर 6 किया हुआ है, तो आपको बहुत 6 नहीं सॉरी 7 चैप्टर किया होगा आपने प्रीवियस क्लास में, चैप्टर 9 में। तो आपने चैप्टर 9 में नहीं, चैप्टर 7 में किया होगा आपने ट्रायंगल में। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दो साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये एंगल इक्वल होगा। कौन से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल क्या कहता है कि जब दो साइड्स इक्वल होता है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजन, angle opposite to equal side of a triangle, angle opposite to equal side of a triangle are equal, angle opposite to equal side of a triangle are equal, that means अगर AB AC के इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ये एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये पार्ट आपको जो है दिख नहीं रहा होगा, तो ध्यान से देखो। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर AB BC के इक्वल है तो इसका मतलब ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो हम एंगल A और एंगल B को इक्वल लिख सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।